दिल्ली शहर में सुबह का समय था। अनाया कपूर आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सपना जो अब उड़ान भरने वाला था। मेज पर पासपोर्ट पड़ा था, बैग लगभग भर चुका था और रेडियो पर कोरियन गाना धीमे स्वर में चल रहा था। वही भाषा जिसमें वो अपना जिंदगी जीना चाहती थी। बस कुछ घंटे और मैं उस दुनिया में होऊंगी जहां मेरे सपने सच है। वह अपने मन में बुदबुदाई। उसकी माँ कमरे में आई, एक प्लेट में पराठा और अचार लेकर। खाली पेट मत जाना बेटा, वहाँ तुम्हारे पसंद की चाय नहीं मिलेगी, माँ ने प्यार से कहा। अनाया हंस दी। माँ, वहाँ बीटीएस मिल जाएंगे और के ड्रामा के राजकुमार भी। चाय की कमी महसूस ही नहीं होगी। माँ मुस्कुराई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। तेरे पापा को अब तक समझ नहीं आया कि ये सपना तेरा असली सच है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। कपूर हाउस में डाइनिंग टेबल पर दयाल कपूर ने अखबार मेज पर पटका और बोला, क्या क्या सोचने लगी हैं? विदेश जा रही हैं, ऐसे जैसे दुनिया ही जीत ली हो। वो बोले, बिना अनाया की तरफ देखे। अनाया ने धीरे से जवाब दिया, मैं कोई दुनिया जीतने नहीं जा रही हूँ पापा, मैं वहाँ कुछ नया बनने जा रही हूँ। पिता ने सिर घुमाकर उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। करीब 18 घंटे की थकान के बाद अनाया आखिरकार सियोल पहुँच चुकी थी। आंखों में चमक और दिल में धड़कनें तेज थी। एयरपोर्ट की दीवारों पर कोरियन अक्षर चमक रहे थे और बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट हो रही थी। वो अपनी कॉफ़ी लेकर आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से उसका बैग किसी से टकराया और कप गिर पड़ा। गर्म कॉफ़ी सीधे सामने खड़े लड़के की सफ़ेद शर्ट पर गिर गई। वो लड़का पलटा, जिसका नाम जून हो था। करीब 6 फीट लंबा, सर्द नज़रों वाला, गहरे बाल और बेहद स्टाइलिश कोट। उसकी आंखों में नाराज़गी साफ झलक रही थी। तुम्हें चलना नहीं आता क्या? उसने गुस्से से कहा। सॉरी, माफ़ कीजिए, वो मेरी कॉफ़ी। अनाया घबराई हुई थी। देखकर चलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, वो बोला। अनाया ने नीचे देखते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं सच में ध्यान नहीं दे पाई। जून हो उसे 1 सेकंड और घूरता है, फिर कहता है, तुम्हारी हिंदी एसेंट बहुत अजीब है, लेकिन इंसल्ट बिल्कुल साफ थी। अनाया चौंक जाती है। तुम हिंदी जानते हो? वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी का ओरिएंटेशन चल रहा था। बड़े ऑडिटोरियम में सभी नए छात्रों को बिठाया गया था। अचानक बड़ी स्क्रीन पर नाम आता है, गेस्ट स्पीकर ली जून हो, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक। अनाया की आंखें फटी रह जाती है। ये वही लड़का है? OMG, अब मैं क्या करूं? वो खुद से कहती है। स्टेज पर जूनहो आता है और पूरे आत्मविश्वास से कहता है, संगीत केवल ध्वनि नहीं है, ये वो एहसास है जो आपकी आत्मा को छूता है, कभी दर्द, कभी प्यार। उसकी आवाज़ गूंजती है और अनाया पहली बार उसका चेहरा ध्यान से देखती है। उसके भीतर कुछ है, कोई गहरा दुख जिसे वो छिपा रहा है। शाम के समय कॉलेज कैफेटेरिया में अनाया अकेली बैठी थी। तभी एक लड़की आकर सामने बैठती है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर, आत्मविश्वासी और थोड़ी तीखी मुस्कान वाली थी, जिसका नाम हाना किम था। तुम इंडिया से हो ना? उसने पूछा। हाँ, अनाया ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें देखा था, तुम जूनहो को बड़ी ध्यान से देख रही थी। अनाया थोड़ी असहज हुई। वो तो मैं बस, स्पीच अच्छी लगी। अच्छा है, क्योंकि वो मेरा फियांसे है, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं उसके लिए पॉजेसिव भी हूँ। हॉस्टल की छत पर रात के समय सर्द हवा बह रही थी। अनाया छत पर अकेली बैठी थी। उसके हाथ में डायरी और कानों में ईयरफोन्स थे। वो यूट्यूब पर जूनहो का एक गाना सुन रही थी। उसकी आवाज़, गाने के बोल, कुछ ऐसा था जो दिल को छू रहा था। वो जितना कठोर बाहर से है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। अनाया ने अपनी डायरी में लिखा, शायद मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आई, शायद मैं उसे समझने आई हूँ। अगले दिन कोरिया यूनिवर्सिटी के म्यूजिक हॉल में सुबह के समय हॉल में हल्की धूप आ रही थी। खिड़कियों से गुजरती हवा पियानो की तारों से टकराकर कोई अनजाना सुर बना रही थी। प्रोफेसर कांग मंच पर खड़े थे और सभी स्टूडेंट उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। प्रोफेसर कांग ने मुस्कुराते हुए कहा,
इस साल हमारा इंटरनेशनल फ्यूजन प्रोजेक्ट खास होगा। इंडियन और कोरियन म्यूजिक का मिलन, नए सुरों की तलाश और दो संस्कृतियों का संगम। इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा था। फिर उन्होंने स्क्रीन पर दो नाम प्रोजेक्ट किए, ली जून हो लीड कंपोजर। हॉल में अचानक हलचल हुई। अनाया आश्चर्य में पड़ गई थी और उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जून हो बिल्कुल ठंडे स्वर में बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्रोफेसर संजीदगी से बोले, जून हो, ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी की पहचान है। तुम्हारा नाम पहले ही भेजा जा चुका है, कोई ना नहीं है अब। जून हो ने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया, मानो आदेश का पालन कर रहा हो, लेकिन चेहरा भाव शून्य हो गया था। अनाया धीरे से अपनी सीट पर बैठ गई। उसके मन में कई सारे सवाल दौड़ रहे थे। मेरे साथ वही लड़का जो मुझे देखना तक पसंद नहीं करता। लगभग दोपहर के समय यूनिवर्सिटी कैफ़े में अनाया कॉफ़ी का कप लिए चुपचाप बैठी थी। कप का भाप उड़ रहा था, पर उसके विचार कहीं और थे। तभी उसका फ़ोन अचानक से बजता है और जब वो फ़ोन को उठाती है और फ़ोन पर लिखा नाम देखकर वो बेहद खुश हो जाती है और वो कॉल को रिसीव करती है। विवेक कॉल पर हंसते हुए कहता है, तो मैडम मिस कोरिया बनी या नहीं? अनाया थके हुए स्वर में बोली, अभी तक तो मिस अजनबी बनी हूँ। एक लड़का है बहुत घमंडी, अब उसी के साथ म्यूजिक प्रोजेक्ट करना है। क्या नाम है उस लड़के का? विवेक उससे पूछता है। अनाया बचकानी नाराज़गी से बोलती है, ली जून हो, मगर नाम से ज़्यादा उसका एटीट्यूड भारी है। याद रखना अनाया, जो सबसे ज़्यादा चिढ़ाता है ना, वही सबसे गहरा असर छोड़ता है और कई बार वही प्यार बन जाता है, विवेक ने उसे छेड़ते हुए कहा। अनाया थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुरा दी और कॉल कट कर दिया। शाम के समय एक बड़े कमरे में एक तरफ पियानो, दूसरी तरफ माइक और तीसरी तरफ स्पीकर रखे थे। जून हू वहाँ पहले से मौजूद था। सफ़ेद शर्ट, गले में हेडफोन लटका हुआ और उंगलियां पियानो की चाबियों पर घूम रही थी। दरवाज़ा खुलता है और अनाया अंदर आती है। दोनों की निगाहें मिली, लेकिन कोई शब्द नहीं। अनाया धीरे से बोलती है, मैं जानती हूँ कि आपको ये सब नहीं पसंद, लेकिन हमें एक साथ काम करना है और मैं इसे हल्के में नहीं ले रही। जून हू पियानो बजाते बजाते बोलता है, मैं लोगों को हल्के में नहीं लेता, मैं किसी को भी हल्के में नहीं लेता। अनाया थोड़ी हिम्मत से बोली, तो चलिए सुरों की भाषा में बात करते हैं। और वो अपनी डायरी खोलती है, उसमें हिंदी के कुछ बोल लिखे होते हैं। वो गुनगुनाती है, तेरे सुरों में बसा मेरा दिल है, तेरी खामोशी भी मेरे गीतों में शामिल है। जून हू का हाथ रुक जाता है और वो उसकी आंखों में देखता है। पहली बार उसकी आंखों में कुछ और दिखता है, संवेदना। कई घंटों प्रैक्टिस करने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। सर्द हवा चल रही थी, लेकिन बातों में गर्माहट घुल चुकी थी। आप हिंदी कैसे जानते हो? अनाया ने जून हू से पूछा। 5 साल पहले इंडिया गया था, दिल्ली में एक इंटरनेशनल स्कूल प्रोग्राम में। अनाया आश्चर्य से, दिल्ली? मैं भी वहीं से हूँ। जून हू धीरे से बोलता है, वहीं एक छोटी लड़की मिली थी जिसने पहली बार बिना किसी डर के मुझसे बात की थी। मुझे एक पुरानी धुन सुनाई थी। शायद वही वजह बनी है कि आज मैं संगीत में हूँ। अनाया कुछ बोलने वाली ही थी कि सफ़ेद कार आकर रुकती है। हाना किम बाहर निकलती है, खूबसूरत, एलिगेंट और आंखों में सवाल लिए। हाना बोलती है, जून हूँ, घर नहीं चलना है क्या? जून हूँ बोलता है, आज मेरी प्रैक्टिस है। हाना अनाया को घूरते हुए कहती है, अब समझ में आया कि ये प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है। वो बिना कुछ कहे कार में बैठती है और निकल जाती है। रात के समय जून हू के कमरे की दीवार पर म्यूजिक स्कोर टंगे हुए थे। एक पुरानी स्केचबुक बाहर निकाली जाती है। उसमें एक छोटी भारतीय लड़की की स्केच बनी थी। जून हू मन ही मन सोचता है, क्या तुम वही हो, वो दिल्ली वाली लड़की जिसकी धुन मेरे आज की वजह बनी है? दूसरी तरफ अनाया अपने हॉस्टल रूम में अपनी डायरी लिख रही थी। आज पहली बार उसकी आंखों में देखा कुछ टूटा हुआ, कुछ अधूरा सा, जैसे कोई कहानी है जो उसने कभी किसी से नहीं कही। शायद मैं उस अधूरी कहानी का हिस्सा हूँ। अगले दिन सुबह अनाया तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है।
यूनिवर्सिटी के म्यूजिक हॉल में पियानो और तबला एक साथ बज रहे थे। सुरों का मिलन हो रहा था। अनाया गा रही थी, जॉन हो उसे देख रहा था। प्रोफेसर कांग उन दोनों के तालमेल को देखकर बहुत खुश हो गए थे और वहीं दूसरी तरफ हाना उन दोनों को एक साथ देखकर जल रही थी। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर हाना अपने अपार्टमेंट का शीशा तोड़ देती है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। हाना गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़क रहा है जॉन हो, लेकिन ये मत भूलो कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। दूसरी तरफ प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जून हूँ और अनाया छत पर थे। चांदनी रात, हल्की ठंडी हवा। अनाया उससे पूछती है, क्या आप किसी से डरते हैं? जून हूँ कुछ पल सोचकर कहता है, हाँ, उस पल से जब कोई सच में मुझे समझ ले, क्योंकि जब कोई तुम्हें समझ लेता है वो तुम्हें छोड़ने की ताकत भी रखता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कहने को कुछ भी नहीं था, पर सब कुछ कहा जा चुका था।